हम सबको राम नाम के साथ जोड़ा। राम नाम की महिमा का वर्णन गुरु महाराज द्वारा स्वयं अनुभूतियां हैं, अनुभव में आया हुआ है। गुरु महाराज द्वारा रचित ग्रंथ अमृतवाणी राम नाम की महिमा को स्वयं महसूस किया, उसको अनुभव किया, तब लेखनी द्वारा अमृतवाणी की रचना हुई, ताकि जन जन राम नाम की महिमा को जाने, अमृतवाणी का पाठ करके राम किन शक्तियों से भरपूर है, राम इसके जाप से मानव किस प्रकार अपने जीवन का मंगल और कल्याण कर सकता है। राम इसके जाप से, इसके सिमरन से, इसके ध्यान से और चिंतन से किस प्रकार अपने आप को आदि व्याधि, उपाधि, मानसिक रोग, शारीरिक रोग और प्रकृति के रोगों से मुक्त करवा सकता है। ये राम की शक्ति किस प्रकार इस लोक में और परलोक में साधक का कल्याण करने वाला सहायक बना हुआ वह मित्र बन जाता है। ये सब गुरु महाराज ने अपने अनुभव की बातें वर्णन की है। इसलिए जन जन का कल्याण करने के लिए गुरु महाराज सदैव प्रेरणा देते, आप राम 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 जपो, श्री राम अवश्य मेरी कृपा करेंगे। तेरे दुखों को दूर करने में, तेरे सम्मुख बाधा विघ्न को समाप्त करने में एक सर्वसमर्थ मंत्र राम ही है। तू उसकी शरण में चला जा, उसकी कृपा को प्राप्त कर, उसको प्रसन्न कर ले, उसको परम पावन उसके नाम का जाप करके अपने हृदय में बसा ले। तेरी उत्तरोत्तर उन्नति होती चली जाएगी और तू उस पार ब्रह्म में प्रवेश कर जाएगा, जन्म और मृत्यु के बंधनों से छूट जाएगा। फिर इस लोक के दुख कष्ट तो कुछ भी नहीं रह जाते। गुरु महाराज ने कहा, राम सिमरन होवे सहाय। ये जो तू राम नाम का जाप करता है, ये तेरी सहायता करता है। तुझे हर प्रकार के सुख, स्थायी सुख प्रदान करने की शक्ति राम नाम में है। ये सबसे ऊंचा योग है, मिलाप है राम के साथ। अब राम कृपा इतनी सुगम भी नहीं है जितनी मानव समझ बैठता है। 3 प्रकार के साधक है। सत्संग में बैठने वाले भी सबको एक समान, एक जैसा लाभ नहीं हुआ करता। कारण ये भावना का मार्ग है। मां ने कह दिया तो सत्संग में बैठ, मन नहीं है और सत्संग में बैठ गया, और बैठते ही इधर उधर के भाव उत्पन्न होते रहे, भजन चलते रहे, ज्ञान वर्षा होती रही, परंतु वह बालक, वह मानव उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका मन बाहरी विषयों की ओर दौड़ रहा है। वह इस ज्ञान को सुनकर भी नहीं सुनता है।
ये कान तभी सुन पाते हैं जब मन इसके द्वारा सुनना चाहे तो। ये आंख तभी देख पाती है अगर मन इन आंखों से कुछ देखना चाहे तो, अन्यथा कोई गहरे विचार में आंखें खुली है, किसी और के प्रति विचार कर रहा है, सोच रहा है, कोई सम्मुख आके बैठ भी जाता है तो वैसे आंखें नहीं देखती। क्यों? मन और आंखें इनका मिलाप नहीं है। मन कहीं और है, आंखें कहीं और देख रही हैं। कान जो बाहर की आवाज आ रही है उसको नहीं सुनता क्योंकि मन कहीं और विचर रहा है। तभी कोई व्यक्ति गहरे विषय में विचार कर रहा है, सोच रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे कोई बात कहता है तो वह नहीं सुनता, दोबारा उसको चेताता है तो एकदम वह कॉन्शियस होके हाँ क्या कह रहे थे, कह तो वह पहले भी चुका है, नहीं सुना। इसी प्रकार सत्संग में सभी बैठे हुए एक सा लाभ और एक सी गति नहीं प्राप्त करते। तब गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, तू अपने मन को संबोधन कर, राम राम ही सिमर मन। अब राम नाम का जाप तो कहां करना है। अब ग्रामोफोन की तरह गुरु महाराज के प्रवचन हैं, तब ग्रामोफोन वह काला तवा सा उस पर सुई टिका दी जाती तो वह जो भी ध्वनि स्वर उस पर रिकॉर्ड किया होता वह बोलने लगता। परंतु गुरु महाराज ने कहा उस काले तवे पर अगर राम 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 वह भर दिया जावे और सुई को उस पर लगा दिया जावे, वह राम राम करने लगेगा काला तवा, उससे उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। वह बोल रहा है राम राम, परंतु उसका मन वह नहीं है उसके पास। अगर मानव के पास भी मन रहित जाप है तो उसका उतना लाभ नहीं है। योग है सबसे ऊंचा राम सिमरन, सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम की शक्ति को जानने के लिए ये जीवन और मन ये एक करना होगा। कर बद ताली, एक हाथ से एक हाथ को कितना भी हवा में लहराते चले जाओ, एक हाथ को कितना भी उछालने चले जाओ, एक हाथ को कितना भी नचाते चले जाओ तो ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी। जब दूसरा हाथ उसके साथ होगा तब ध्वनि वह उत्पन्न होगी। एक किसान भी अगर एक हाथ को हिलाता रहे, उछालता रहे, नचाता रहे तो पक्षी जो उसके खेत में उसका बोया हुआ बीज चुन रहे हैं जिससे उसकी खेती नष्ट हो रही है, एक हाथ से वह कितना भी करता रहे वह पक्षी नहीं डरते। जब दूसरे हाथ से वह ताली बजाता है, डार की डार तुरंत वहां से उड़ जाती है और अपने खेत को वह बचा लेता है। इसी प्रकार विषय वासनाएं हमारे खेत को चुन रही हैं। जब मानव राम को मन के साथ ये करबद्ध ताली इसकी ध्वनि होती है, मंत्र और मन जब एक हो जाता है, इसकी गूंज से विषय वासनाएं सब उड़ जाते हैं, तब परम पावन पवित्र उसका हृदय बन जाता है। वह चिड़िया, वह पक्षी विकार तुरंत बाहर हो जाते हैं। कब हुए? जब मंत्र
हुआ। मंत्र और मन से राम राम ही सिमर मन। गुरु महाराज ने 10 पृष्ठ 18वां श्लोक अमृतवाणी। राम राम ही सिमर मन से राम नाम का सिमरन करना, इसका योग मंत्र और मन एक करके लाभ अब होगा। अब मन को तूने उस मंत्र के साथ जोड़ दिया। मन को क्यों संबोधन करना? आगे चल करके कहा, तू अपने मन को लगाया हुआ है अपने कुटुंब कबीले के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ। मन तो एक ही है, चाहे इसको राम के साथ लगा दे, चाहे इन विषयों की ओर लगा दे, चाहे अपने सगे संबंधी मित्रों की ओर लगा दे। इनके प्रति कर्तव्य कर्म का पालन भिन्न है, परंतु इनके प्रति राग गाढ़तम प्रीति भिन्न है। गाढ़तम प्रीति करते हुए भी सजगता राम में, सुविश्वास और राम में लगन, ये भिन्न है। भिन्न है ये। इनके प्रति कर्तव्य कर्म गाढ़तम प्रीति भी राम में अपने मन को रमा देने से मन को चलायमान नहीं करते। मां कितना भी चाहे, कितना भी उसको समझा दिया जाए, वह अपने बच्चे के प्रति, अपने जिनको जन्म दिया हुआ है उनके प्रति गाढ़तम प्रीति को नहीं समाप्त कर सकते। ये प्रकृति का नियम है, इनबिल्ट है। अब उसको कहो कि बच्चे के साथ प्रेम ना कर तो राम से कर, ये सर्वथा अनुचित है। उसको यह समझा दिया जावे कि बच्चे का प्रत्येक कार्य तेरा कर्तव्य कर्म है। ये जो तेरे अंदर प्रीति है, ये बच्चे के लिए ये इनबिल्ट है, ये समाप्त होने पर भी नहीं होगी, कितना भी कोई कह दे। परंतु तेरे लाल का, तेरे बच्चे का उत्थान इसी में है। तू राम से ने करके उससे प्रार्थना याचना, उसके अपने बच्चे के लिए जाप करके, उस परमात्मा से अथाह प्रीति करके इसको सदैव तू सुरक्षित रख सकती है, सदैव रोगों से मुक्त रख सकती है। तो सदैव इसको प्रसन्न और बढ़ता फूलता देख सकती है। इसलिए इसके लिए तू नाम का जाप कर। भिन्नता है ये राम नाम के प्रति, इसकी महिमा, इसके ऊपर विश्वास, इसमें मन इस प्रकार से उत्पन्न केवल महापुरुष और गुरु ही कर सकते हैं। ये अपने आप राम की महिमा को नहीं जाना जाता, अपने आप नहीं जाना जाता। राम की शक्तियों को अपने आप इसलिए नहीं जाना जाता क्योंकि अथाह प्रेम से, प्रीति से मानव वह नाम जाप नहीं कर सकता जब गुरु के द्वारा राम नाम की महिमा का वर्णन सुनता है। राम नाम तेरा संगी है, साथी है, युग युगों तक तेरी सहायता करने वाला है और तेरी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। अब मां की कामना अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ देने की, सर्वश्रेष्ठ देखने की इच्छा होगी। यह इच्छा तेरी पूरी कैसे होगी? क्या केवल इच्छा कर लेने से तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? अब तुझे अपने उस लाल के लिए जाप करना होगा, जाप भी मन से करना होगा। जब वह इस प्रकार
अंतरात्मा पर वह चोट पड़ती है, हृदय में चोट पड़ती है और राम नाम में लीन होकर के जाप करने लगती है, तो इस लोक की सर्वथा जो जो मनोकामनाएं होती हैं वह भी पूरी हो जाती हैं और लगन प्रीति और मन से नाम जाप करने से अपना भी उद्धार हो जाता है। यही तो भगवान कृष्ण चाहते थे अर्जुन से कि तू सम्मुख जो यह वीर खड़े हैं तेरे शत्रु हैं, इनका वध कर, जिससे तू कर्ताकरण का पालन इस भाव से कर, तेरे ऊपर तेरे सिर पर इनकी हत्या का पाप भी ना लगे, इनकी हत्या का पाप ना लगे, उस भाव से कर, कार्य तो कर, परंतु तेरे सिर पर इनकी हत्या का भाव ना हो, कर्तव्य का पालन हो और तू अपने इस कर्तव्य से मुक्त भी हो जावे और सर्वथा जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जावे। तू यही तो भगवान ने अर्जुन को सदृश ये ज्ञान दिया, यही गुरु महाराज ने हमें ज्ञान दिया। जाप करना है, मन से करना है। मन से जाप करने के लिए ये तुझे लाभ होगा कि इस लोक में जो भी तेरी अभिलाषा है, अपने सगे संबंधी मित्रगण पति पत्नी के रूप में, परिवार के रूप में, ये एक माध्यम है उनके कल्याण का, उनके उत्थान का, उनके शुभ और मंगल का। अन्यथा केवल अगर तू ने करता है और राम को पीछे किया हुआ है, नाम जाप नहीं करता, फिर तेरे माता पिता, तेरे सगे संबंधी, तेरा पुत्र, तेरी पत्नी, तेरा पति, मात पिता, बांधव, सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा। राम नाम तेरा तारन हारा। ये राम नाम का जाप इस भाव से करना है, मन से करना है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन तत्चित होकर के करो, परंतु राम नाम का जाप मन से करो। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति माते श्री रामाय नमः। Shri Rama